नमस्कार दोस्तों, आज हम रीत काल के बारे में जानेंगे कि रीत काल का आपको कितनी धाराओं में बांटा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रीतकालीन काव्य को 3 धाराओं में बांटा जाता है: रीतबद्ध धारा, रीत सिद्ध धारा और रीत मुक्त धारा। अब रीतबद्ध धारा में क्या है कि इस धारा के कवियों ने अलंकार, नायिका भेद आदि के लक्षण बताकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य रचे हैं। जैसे केशव, पद्माकर, मतीराम आदि ये लक्षण ग्रंथकार मूलतः कवि हैं। तो रीतबद्ध धारा के कवि कौन कौन से हैं? केशव, पद्माकर और मतीराम हैं, जो लक्षण ग्रंथकार मूल कवि हैं। और दूसरा है रीत सिद्ध धारा। तो इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की पद्धति तो नहीं अपनाते, किंतु रचना अपने करते समय लक्षणों का ध्यान अवश्य रखते हैं। रीत सिद्ध धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? बिहारी हैं। अब आता है रीत मुक्त धारा। इस धारा के कवि लक्षण उदाहरण की ना तो पद्धति अपनाते हैं, ना ही लक्षणों का ध्यान रखते हैं। ये प्रेम के विशेषता विरह के उन्मत्त गायक कवि हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि रीत मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि हैं। ये कवि स्वाभिमानी भी हैं। इनमें रीतिबद्धता और दरबारीपन के प्रति विद्रोह का भाव है। इस काल की प्रमुख काव्य भाषा ब्रजी है। कविता, शैव या दोहा आदि प्रमुख छंद है। रीतकालीन कविता के दरबारीपन पर फारसी काव्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। अब यहाँ से इसको देख लेते हैं कि शिव कवि नामक एक अज्ञात प्राय कवि ने क्या कहा है। ये पेपर में पूछा भी गया है कि लक्ष्मी तिहारी एक कृपा के कटाक्ष बिनु, केते क्रूर धुरातन के बदन ध्यैबे परे, झूठे महिपालन के झूठे गुण गाई गाई, बानी जगरानी तासो बैर ठानिबे परे। कहे शिव कभी दाता सूम को बखानियत, रन तय विमुख सूर ठहराइए परे। काहू के न धन के निज पेट धन के, दौलत के मत धन के ढिप जाइबे परे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो शिव कवि नामक अज्ञात प्राय कवि ने कहा था। अब देखते हैं कि रीत काल के प्रमुख कवियों का परिचय। अब हम उसमें से केशवदास का परिचय देखते हैं कि केशवदास का समय क्या है, 1555 से 1617 का। केशवदास का जन्म 1555 में और मृत्यु 1617 में हुई। इनके पूर्वज संस्कृत के विद्वान थे। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। यहाँ इनका बहुत सम्मान था। केशवदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। कवि प्रिया और रसिक प्रिया काव्यशास्त्रीय पुस्तकें हैं। कहा जाता है कि कवि प्रिया की रचना महाराजा इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई है। अब केशवदास का उल्लेख राम भक्ति शाखा के प्रसंग में हो चुका है। उन्होंने राम कथा का वर्णन रामचंद्रिका में किया है। तो ये इतना केशवदास का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये केशवदास के बारे में बार बार पूछा जाता है।